स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला में शामिल हवा महल के बारे में। राजस्थान की स्थापत्य कला में जो टॉपिक है उसमें हवा महल के बारे में पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस छोटे से वीडियो में जो भी जानकारी बताई जा रही है उन्हें आपको याद ज़रूर रखना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है हवा महल जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहीं पर हवा महल स्थित है। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था, इसका जो वास्तुकार थे वो कौन थे। साथ ही इससे जुड़े कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका नाम जो है हवा महल है और ये राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो आपको याद रखना है कि आमेर रियासत के जो शासक थे सवाई प्रताप सिंह, कछवाहा वंश के शासक थे सवाई प्रताप सिंह, और इनके द्वारा 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पहले कि हवा महल का निर्माण कब हुआ था। 1799 में हुआ था। किसने करवाया था, तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। हवा महल किस जिले में स्थित है, तो जयपुर जिले में स्थित है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हवा महल के वास्तुकार कौन है, तो आपको याद रखना है हवा महल के वास्तुकार है लालचंद उस्ता, और ये नाम आपको जरूर याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो कि स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है, जो हवा महल है ये कितने मंजिला है, तो आपको याद रखना है ये 5 मंजिला इमारत है। इन 5 मंजिलों के नाम दिए गए हैं और इन्हें आपको याद जरूर रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हवा महल की सबसे निचली मंजिल का नाम क्या है या फिर हवा महल की सबसे ऊपरी मंजिल का नाम क्या है। तो हवा महल में कुल मिलाकर 5 मंजिल है, तो आपको याद रखना है जो इसकी सबसे निचली मंजिल है उसे शरद मंदिर कहा जाता है। उसके ऊपर वाली मंजिल को रतन मंदिर कहते हैं। जो बीच में इसकी मंजिल है उसे विचित्र मंदिर कहते हैं। प्रकाश मंदिर उससे ऊपर वाली मंजिल है और जो सबसे ऊपरी मंजिल यानी कि जो 5वीं मंजिल है उसका नाम हवा मंदिर है। तो इन 5 मंजिल के नाम आपको याद रखने अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि आप राजस्थान स्टेट का जो भी एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो स्टेट के एग्जाम में पूछा भी जाता है, साथ ही ये एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि 953 खिड़कियाँ किस में है, तो हवा महल में है। तो आपको याद रखना है कि हवा महल में जो झरोखे हैं जो 953 है, जो कि जालीदार खिड़कियाँ हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 953 है और ये हवा महल में है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये है कि हवा महल में प्रवेश के लिए जो पश्चिमी द्वार है, यानी कि जो पश्चिम दिशा से अगर आप प्रवेश करते हैं तो जो द्वार है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आनंद पोल है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आपको ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन की शेखावटी का हवा महल किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है शेखावटी में जो खेतड़ी है, खेतड़ी जगह है, वहाँ पे जो खेतड़ी के महल हैं तो उन्हें शेखावटी का हवा महल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है और पूछा भी गया है कि शेखावटी का हवा महल किन्हें कहते हैं, तो खेतड़ी के महलों को शेखावटी का हवा महल कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज के वीडियो में हवा महल से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बताए गए हैं और इन्हें आपको याद जरूर रखना है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।